बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हम ऑथेंटिकेशन पर बात करेंगे। ठीक है कि ऑथेंटिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, और हम कुछ इस तरह छोटा सा ऐप बनाएंगे। ठीक है, जहाँ हमारे पास एक साइन अप फॉर्म होगा। हम साइन अप करेंगे। ठीक है, लॉग इन कर सकते हैं और लॉग आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं साइन अप नहीं हूँ। ठीक है, तो लॉग आउट। अच्छा, मैंने लॉग आउट पर क्लिक किया ना, तो इधर लॉग इन फॉर्म पर आ रहा है, क्योंकि अभी मैं लॉग इन ही नहीं हूँ। ठीक है, तो लॉग आउट कैसे कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ कह रहा है कि लॉग इन करो, लेकिन अगर मैं इधर किसी भी नाम से, मतलब मैं कहता हूँ कि उमर ख़ान के नाम से मैं लॉग इन करता हूँ। ठीक है, कुछ भी उसका पासवर्ड है, तो उमर ख़ान का यूज़र मेरे पास मौजूद नहीं है, तो ये मुझे साइन अप के फॉर्म पर रिडायरेक्ट कर रहा है। ठीक है, मेरे पास एक ऑलरेडी यूज़र है अम्मार के नाम से। ठीक है, मैं इसको वो करता हूँ, साइन अप करता हूँ, तो नहीं होता। क्योंकि वो ऑलरेडी साइन अप हो चुका है। ठीक है, तो हम कोई नया यूज़र ले लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ खालिद। ठीक है, और इसका मैं पासवर्ड लिख देता हूँ खालिद। ओके, तो ये एक सीक्रेट पेज है, उधर हमारे पास ये रिडायरेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर हम मेन पेज पर आ जाएं, इधर से मतलब हम कहीं पर भी जा सकते हैं। ठीक है, और फिर भी उसी ही सीक्रेट की पेज पर हम जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा सेशन जो है ना स्टार्ट हो चुका है, हम लॉग्ड इन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लॉग आउट कर दूं एक बार, अभी मैंने लॉग आउट कर दिया, तो अब मैं सीक्रेट की पेज पर नहीं जा सकता। ठीक है, ये कहता है कि पहले लॉग इन करो। ठीक है, तब जाके तुम सीक्रेट पेज को देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर इधर मैं किसी और नाम से लॉग इन करता हूँ जो कि ऑलरेडी रजिस्टर नहीं है, फिर ये मुझे साइन अप के फॉर्म पर लेके जाएगा। ठीक है, तो इधर मैं उसी खालिद के नाम से वो कर देता हूँ, लॉग इन कर दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह कुछ हम बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो बस यही इंट्रोडक्शन है। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऐप बनानी है, तो हम अपना सबसे पहले डायरेक्टरी बना लेते हैं इसके लिए। ठीक है, ऑथेंटिकेशन डेमो। ठीक है, और इधर से cd into authentication demo। ठीक है, save as। अच्छा, अगर ऑथेंटिकेशन का किसी को पता नहीं है, मैं तो समझा सबको पता होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को पता नहीं है, तो ऑथेंटिकेशन क्या होता है कि आप किसी जगह में अगर आपको अलाउंस है, तो इट मीन्स कि आप ऑथेंटिकेटेड हो। ठीक है, आप इस उधर जाने के लिए आप ऑथेंटिक हो। ठीक है, और इधर एक और लफ्ज़ भी यूज़ होता है, ऑथराइजेशन। तो ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन में बहुत फ़र्क है। ठीक है, ऑथराइजेशन ये होता है जब आप ऑथेंटिक हो, उसके बाद ऑथराइजेशन की बात आती है। ठीक है, वो फिर हम बाद में देखेंगे अपनी क्या कहते हैं येल्प कैम्प की उसमें। ठीक है, कि उधर हम ऑथराइजेशन किस तरह कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको सिंपली बताऊं कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज़ करें स्कूल है। ठीक है, तो स्कूल में अगर कोई टीचर है, तो वो भी ऑथेंटिक है स्कूल में जाने के लिए। ठीक है, और स्टूडेंट भी ऑथेंटिक है। ठीक है, लेकिन टीचर जो है ना, टीचर ऑथराइज्ड है इसके लिए कि वो मार्क्स लगा सकता है स्टूडेंट्स की। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट ऑथराइज नहीं है कि वो मार्क्स लगाए किसी का। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको डिफरेंस का पता चल चुका होगा। ठीक है, कि ऑथेंटिकेशन में मतलब एज अ होल सब कुछ आता है। ठीक है, हर कोई ऑथेंटिक है उधर जाने का। ठीक है, हर कोई
तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ वही होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। तो एक बाहर का स्टूडेंट तो नहीं जा सकता किसी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल में, ठीक है, जब तक वो रजिस्टर नहीं होता। जब वो रजिस्टर हो जाता है तो इट मीन्स वो ऑथेंटिक है, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी ऑथराइजेशन की बात आती है, ठीक है, कि वो कौन कौन से काम काम करने की इजाज़त है उसके लिए, ठीक है। तो आई होप कि इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होगा। तो अपनी ऐप की तरफ बढ़ते हैं और इसको बनाने की ट्राई करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने npm init कर देना है, ठीक है, ओके। अच्छा, एंट्री पॉइंट मैंने गलत कर दी, दोबारा ओके। मैं एंट्री पॉइंट चेंज कर देता हूँ, ऐप डॉट जेएस करता हूँ, क्योंकि मैं ऐप ही यूज़ करता हूँ, ठीक है, मेन फाइल के लिए। तो इधर हम एक फ़ाइल बना लेते हैं ऐप डॉट जेएस, ठीक है। और यहाँ पर हमको जो जो पैकेजेस रिक्वायर्ड होंगी उनको हम एक बार में ही जो है ना सब कुछ इंस्टॉल कर लेते हैं। npm इंस्टॉल, तो क्या क्या चीज़ें हमको रिक्वायर्ड होंगी, एक्सप्रेस EJS, ठीक है, बॉडी डैश पार्सर, और इसके अलावा हमको चाहिए होगा पासपोर्ट। ये पासपोर्ट और ये चीज़ें हम साथ में देखते रहेंगे, ठीक है। जो हम यूज़ करेंगे उसी टाइम में एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट लोकल हो गया, और पासपोर्ट लोकल mongoose, और इसके अलावा एक्सप्रेस सेशन हमको चाहिए। आई होप यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए इनको इंस्टॉल कर लेते हैं, डैश डैश से, ठीक है। अच्छा, तो जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम ये देख लेते हैं कि पासपोर्ट हमारे पास क्या चीज़ है, ठीक है। तो अगर आप पासपोर्ट JS.org पर जाएं, ठीक है। अच्छा, पासपोर्ट हमारे पास जो है ना एक पैकेज है, ठीक है, जो कि नोड के लिए है, ठीक है। और इसके थ्रू से हम ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं यूज़र की, ठीक है। और पासपोर्ट जेएस की जो है ना 500 प्लस स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। तो हम स्ट्रेटजीज़ को विज़िट करते हैं कि कैसे कैसे, मतलब किन किन टाइप्स की स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इधर जो है ना टोटल 538 स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है। और सारे स्ट्रेटजीज़ में इतनी मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आप एक को सीख के जो है ना दूसरे पर आसानी से शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो जो आई थिंक जो बहुत ज़्यादा मशहूर है वो ऊपर ही है, मतलब ट्विटर का हो गया, फेसबुक का हो गया, गूगल का हो गया, ठीक है। लेकिन हम जो है ना जो आई थिंक जो ज़्यादा सिंपल है उसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। पासपोर्ट लोकल, ठीक है, ये है, ठीक है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी उसको जो है ना इधर से उसकी डॉक्यूमेंटेशन देख के इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है, खुद कर सकते हो। तो आपने उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये तो हमने ऑलरेडी किया, ठीक है, पासपोर्ट लोकल। और ये उसकी जो है ना बस इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ गाइडलाइंस और ऑलरेडी बनाया कोड है, ठीक है। अच्छा, तो आप मतलब एक को सीख के दूसरे में शिफ्ट हो सकते हो, यहाँ से आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देख लो, ठीक है। अब सबको तो एक साथ बंदा नहीं कर सकता, ठीक है। तो हमारी नीड के लिए यही पासपोर्ट लोकल ही ठीक है, तो हम इसी को यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना ये सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। पासपोर्ट हमारे पास पैकेज है, इसके अंदर फिर बहुत सारे स्ट्रैटेजीज़ हैं, ठीक है। तो जो पासपोर्ट लोकल है, ठीक है, जो पासपोर्ट लोकल है यह स्ट्रैटेजी का नाम है, ठीक है। और उस स्ट्रैटेजी के साथ मतलब जो कोड वगैरह है तो वो इस पैकेज में रखा गया है, ठीक है। और
पासपोर्ट लोकल मोंगूज जो है ये नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है। जो मोंगूज मतलब मोंगो डीबी के साथ इंट्रैक्शन के लिए हम मोंगूज यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पासपोर्ट का जो इंट्रैक्शन है मोंगो डीबी के साथ, उसके लिए आप पासपोर्ट लोकल मोंगूज यूज़ कर सकते हो, ठीक है। पासपोर्ट लोकल इस स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है, हमने ये वाला पैकेज यूज़ करना है ताकि इसकी और मोंगूज के बीच में कम्युनिकेशन हो सके, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों क्लियर होंगी, ठीक है। बॉडी पार्सर तो ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और ये दो चीज़ें भी कर चुके हैं। अच्छा, एक्सप्रेस सेशन, ठीक है। तो ये भी हमारे पास सिंपल यूज़र की जो है ना सेशन को स्टार्ट और एंड और मतलब उसके बीच में क्या होता है उनको हैंडल करने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है। तो सेशंस तो ऑलमोस्ट हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ हो गया है, इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है, कोई एरर वगैरह नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम अपना कनेक्टिविटी कर लेते हैं डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो उसका मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ क्योंकि इसमें फजूल का टाइम बर्बाद हो जाता है। अच्छा, तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड को कॉपी किया, ठीक है। और इधर हम लिख सकते हैं ऑथेंटिकेशन डेमो ऐप, ठीक है। ओके, इसको मैं फिर भी एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एक्सप्लेन करने का इसमें कुछ है नहीं, बहरहाल एक्सप्रेस इसको हमने रिक्वायर किया, ठीक है। मॉन्गूज को रिक्वायर किया, बॉडी पार्सर को रिक्वायर किया, पासपोर्ट जो हमने अभी इंस्टॉल किया वो रिक्वायर किया, लोकल स्ट्रैटेजी इसको मैंने लोकल स्ट्रैटेजी दिया है, आप पासपोर्ट लोकल दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो वही पासपोर्ट लोकल को हमने रिक्वायर किया और पासपोर्ट लोकल मॉन्गूज को हमने रिक्वायर किया, ठीक है। और ये यूज़र इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ क्योंकि अभी तक हमने यूज़र का मॉडल इधर बनाया नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने अपना मोंगूज के साथ कनेक्टिविटी किया है, ठीक है, मोंगूज डॉट कनेक्ट, और इधर हमने वो कनेक्शन स्ट्रिंग और अपने डेटाबेस का नेम डाला है, डॉट देन और डॉट कैच, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है, सबको आता है। अच्छा, देन हमने अपना ऐप का वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक है। फिर व्यू इंजन को सेट किया EJS से और उसके बाद हमने बॉडी पार्सर को यूज़ किया इधर, ठीक है। आई होप कि इधर तक कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अपना यूज़र मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। तो यूज़र मॉडल बनाने के लिए हमने इधर फोल्डर एक बनाना है मॉडल्स के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर हमने यूज़र डॉट JS के नाम से फाइल बनानी है, ठीक है। अच्छा, तो इधर सबसे पहले हम मॉन्गूज को रिक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमको चाहिए होगा पासपोर्ट लोकल मॉन्गूज, ठीक है, इसको हम रिक्वायर कर लेते हैं। ओके, अब हम अपना यूज़र मॉडल बनाएंगे, ठीक है। तो हमारी यूज़र मॉडल में अच्छा यूज़र स्कीमा सबसे पहले हम बनाएंगे, ठीक है। तो न्यू mongoose डॉट स्कीमा और इधर हम अपना स्कीमा डिफाइन करेंगे। अच्छा, हमारे यूज़र मॉडल में क्या क्या होगा, सिर्फ यूज़र नेम होगा, ठीक है, जो कि होगा स्ट्रिंग, और हमारे पास उसका होगा पासवर्ड, ठीक है, वो भी हमारे पास होगा स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, ठीक है, और हम mongoose डॉट मॉडल
और हम अपने मॉडल का नाम लिखेंगे जो कि यूज़र है, ठीक है, और स्कीमा पास कराएंगे, ठीक है। ओके, तो आई होप कि इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से भी मैं एक बार डिफाइन कर लेता हूँ। हमने इधर स्कीमा बनाया, ठीक है, और देन हमने इसको मॉडल में कन्वर्ट करके एक्सपोर्ट किया, ठीक है। इसको मैंने पहले भी कहा था, आप 2 लाइन में कर सकते हो, लेकिन 1 लाइन में करके अच्छा लगता है, 1 लाइन की बचत हो जाता है। ओके, एक और चीज़ है इधर जो यूज़र ऑथेंटिकेशन में हमारा काम आता है, ठीक है, जिसके लिए हमने ये चीज़ इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो उसे हम इधर लिख देते हैं यूज़र स्कीमा डॉट प्लगइन, ठीक है, और हम इधर लिखेंगे पासपोर्ट लोकल मॉन्गूज, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये जो है ना पासपोर्ट लोकल मॉन्गूज, ये जो पैकेज है, इस पैकेज में कुछ फंक्शंस आते हैं, ठीक है, जो कि हमारे ऑथेंटिकेशन के मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। उसको आगे हम देख लेंगे, ठीक है। ऐप बनाते दौरान हम एक एक चीज़ देखेंगे, आपको खुद समझ आ जाएगी कि यार ये फंक्शन तो यूज़र के स्कीमा के साथ नहीं था, मतलब यूज़र के मॉडल के साथ, तो ये फंक्शन हमने डिफ़ाइन नहीं किया था, ये कहाँ से आया, ठीक है। तो वो सब कुछ इधर से आ रहे हैं, ठीक है, मतलब फ्यूचर में अभी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फंक्शंस यूज़र स्कीमा के साथ अटैच कर लेता है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो ऑथेंटिकेशन है उसमें आसानी हो जाए, ठीक है। तो इस लाइन का जस्ट यही मतलब है, कुछ फंक्शंस हैं जो कि हमारी यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए काम आते हैं और उसको हम प्लग इन करते हैं अपनी यूज़र स्कीमा के साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या करना है। अच्छा, ये हो गया कॉन्फ़िगर पासपोर्ट। अच्छा, तो चलिए हम अपना पासपोर्ट को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। अच्छा, तो अपनी पासपोर्ट को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कुछ लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप कि इंशाल्लाह ये समझने में मुश्किल नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। अच्छा, ऐप डॉट यूज़ पासपोर्ट डॉट इनिशियलाइज, ठीक है। ये लाइन तो नाम से ही ज़ाहिर है, ठीक है। इधर जो है ना हम मतलब पासपोर्ट को इनिशियलाइज करने के लिए ही जो है ना ये लाइन यूज़ होता है, ठीक है। मतलब हम अपने ऐप को वो कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि यार आपने इधर से जो है ना पासपोर्ट को इनिशियलाइज कर देना है, ठीक है। और नेक्स्ट ऐप डॉट यूज़ पासपोर्ट डॉट सेशन, ठीक है। तो जो पासपोर्ट का सेशन है उसके लिए और उसकी इनिशियलाइजेशन के लिए, उन दोनों के लिए ये लाइंस रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद हमने 2 लाइनें और लिखनी है, पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र, ठीक है, और इधर हमने यूज़र डॉट सीरियलाइज यूज़र लिखना है, ठीक है। इसी तरह पासपोर्ट डॉट डी सीरियलाइज यूज़र, यूज़र डॉट डी सीरियलाइज यूज़र, ठीक है, ये हमने लिखना है। ओके, इधर एक इशू है, ये यूज़र हमने जो है ना अभी तक वो नहीं किया है, इसे मैं अभी एक्सप्लेन कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम यूज़र को इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज़र इक्वल्स रिक्वायर और डॉट मॉडल्स में से यूज़र, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, किधर गया। ओके, अच्छा, ये 2 लाइंस जो है ये रिस्पॉन्सिबल है यूज़र की सेशन को रीड करने के लिए, ठीक है, और उसकी मतलब डेटा को इनकोड और डिकोड करने के लिए, ठीक है। तो अ, अच्छा, तो ये 2 लाइंस क्या कहते हैं, ये 2 लाइंस सेशन में से डेटा को लेने, उसको इनकोड और डिकोड करने के लिए हैं, ठीक है। और ये 2 लाइंस
पासपोर्ट को इनिशियलाइज करने के लिए और सेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये क्या करता है, पासपोर्ट को इनिशियलाइज करता है। ये क्या करता है, ये सेशन को स्टार्ट कर लेता है। ठीक है, और ये जो है ना सेशन में से डेटा को ले लेता है, इनकोड कर देता है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये सेशन में से इनकोडेड डेटा को डिकोड करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो ये अपनी अपनी टाइम पर खुद हो जाते हैं। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसके बाद हमने क्या करना है। ठीक है, ये हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, ऐड रजिस्टर राउट्स। ठीक है, तो हम रजिस्टर राउट्स यूज़ करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा उससे पहले मेरे ख़्याल से कुछ होम का वो बनाना चाहिए। ठीक है, जो हमारा बिल्कुल रूट राउट होगा। तो इधर मैं लिख देता हूँ राउट्स, रूट राउट। ठीक है, app dot get request and response। ठीक है, और इधर हमने क्या करना है, res dot render, और हम इधर होम पेज को रेंडर करेंगे। ठीक है, अच्छा इधर अब हमने बनाना है व्यूज़ की डायरेक्टरी, व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर हमने बनाना है होम डॉट ई जे एस। ठीक है, ओके, सो h1 दिस इज होम पेज, और इधर मैं कुछ लिंक्स डाल देता हूँ। ठीक है, जो कि हमारे ऐप में था। तो एंटर टाइप इधर मैं लिख देता हूँ साइन अप। ठीक है, और इधर एच डाल देते हैं। चलो अभी के लिए कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, तो ये एक होगा हमारे पास साइन अप, ये होगा हमारे पास लॉग इन, और ये हमारे पास होगा लॉग आउट। ठीक है, तो इनको फिर हम बाद में फिल कर देंगे। ठीक है, कंट्रोल एस, और यहाँ से हम अपने ऐप को रन कर देते हैं नोड मोड। ठीक है, ओके, क्या कह रहा है कि मॉड्यूल नॉट फाउंड, इंटरनल मॉड्यूल। अच्छा, इंडेक्स डॉट जेएस कहता है कि ये मौजूद नहीं है हमारे पास, इसको अभी ठीक कर लेंगे जी। इसे हमने बनाना है ऐप डॉट जेएस, हमने तो इसको ऐप डॉट जेएस ही बनाया था। मैं ओके, चलो इसको मैं इंडेक्स ही कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका मैं नेम चेंज कर देता हूँ, क्योंकि उधर इनिशियलाइजिंग के टाइम में ही इसको ठीक करना चाहिए था। इंडेक्स, ठीक है, कंट्रोल एस, अभी तो ठीक हो जाए। कैन नॉट फाइंड मॉड्यूल mongoose। ओके, हमने mongoose इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है, ओके, सो cls npm install mongoose। ठीक है, ये हमने इंस्टॉल नहीं किया था। ओके, अच्छा, तो ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, आई होप कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, यूज़र इज़ नॉट फंक्शन, ये फंक्शन तो है लेकिन इसको पता नहीं है कि ये फंक्शन है, इसे भी बताना पड़ेगा। ओके, यूज़र डॉट सीरियलाइज यूज़र, ये है तो फंक्शन।
अच्छा तो इस तरह करते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं अभी के लिए। ये बिल्कुल ठीक है, ये कभी कभी ऐसा करता है, पता नहीं ये सिस्टम में क्या प्रॉब्लम है। अच्छा इसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा तो हम अपना राउट चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐप डॉट लेसन और इधर 3 4 5 6 और हमारा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। तो console.log server is running, ठीक है। ओके कंट्रोल एस, इसको मैं db connected successfully, server is running, ओके। तो login sessions required support, did you forget to use express session middleware? ये क्या कह रहा है भाई साहब, login sessions required session। अच्छा इधर हमने एक और चीज़ कॉन्फ़िगरेशन के टाइम में आई थिंक मिस किया है, ठीक है। जो कि हमारे पास एक्सप्रेस सेशन है, ठीक है, उसको हम अभी ऐड कर लेते हैं। अच्छा तो हमने एक चीज़ मिस किया है इधर, जो क्या है एक्सप्रेस सेशन। अगर आपको याद हो तो हमने इंस्टॉल किया था, हम इधर पैकेज जेसॉन के फाइल में भी देख सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस सेशन हमने इंस्टॉल किया है, ना तो हमने इसको रिक्वायर किया है और ना ही कहीं यूज़ किया है, ठीक है। तो सेशन को तो ये स्टार्ट करता है, लेकिन उधर एक्सप्रेस सेशन का कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वो कर लेते हैं ऐप डॉट यूज़, ठीक है। इधर ही उसको रिक्वायर भी करते हैं, रिक्वायर एक्सप्रेस एक्सप्रेस सेशन, ठीक है। और इसके बाद हम इसको इसी जगह पर ही इनिशियलाइज कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा इधर हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे, ठीक है। ये हमने इसको रिक्वायर किया यहाँ तक, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको इसी जगह ही इनिशियलाइज किया। इसको आप कर सकते हो ऊपर रिक्वायर करें, जिस वेरिएबल के नाम से आपने इसको रिक्वायर किया है, आप किधर गया, आप उसी वेरिएबल को इधर लिख सकते हैं, ठीक है, इधर। और उसके बाद आप इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक ही लाइन में इधर कर रहा हूँ, ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि मतलब सबको पता लग जाए कि इधर भी हम रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। आप जहाँ पर भी चाहे रिक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट पास करवाना है, ठीक है। और इधर हमारे पास तीन चीज़ें होंगी, सीक्रेट, ठीक है। सीक्रेट कोई भी स्ट्रिंग होता है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है ना आपकी इनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए ये यूज़ करता है, ठीक है, जो एक्सप्रेस सेशन है। तो इधर आपने कुछ भी मतलब वो डालना है, स्ट्रिंग डालना है अपनी मर्ज़ी का, ठीक है। मैं इधर डाल देता हूँ, दिस इज़ a secret message which will be using for encoding and decoding the session data, ठीक है। और दूसरा आपने यहाँ पर लिखना है रीसेव इक्वल्स टू फॉल्स और सेव अनइनिशियलाइज्ड इक्वल्स टू फॉल्स आल्सो, ठीक है। तो ये कोड जो है ना जस्ट आपका मतलब जो एक्सप्रेस सेशन की कॉन्फ़िगरेशन है उसी के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना पासपोर्ट जो है ना सेशन को इनिशियलाइज कर सकता है, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं और इसे रन करते हैं नोड मोड।
और इधर जाते हैं। अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पेज बिल्कुल ठीक से आ गया। ठीक है, तो साइनअप में तो अभी कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है। ऐड रजिस्टर फॉर्म, ठीक है, जो कि हमारा वही साइनअप का फॉर्म ही होगा। तो इधर मैं एक फ़ाइल ऐड कर देता हूँ रजिस्टर के नाम से, register.ejs, ठीक है, और रजिस्टर फॉर्म लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, इधर हम एक सिंपल फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पेस्ट कर देता हूँ इसको। सिंपल है, फॉर्म है, एक्शन है उसका और मेथड है। ठीक है, दो इनपुट फील्ड्स हैं, एक यूज़र नेम के लिए, एक पासवर्ड के लिए। ठीक है, और एक सबमिट बटन है। ठीक है, ये स्लैश रजिस्टर हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं है। ठीक है, इसको भी हम बनाएंगे जो कि पोस्ट मेथड यूज़ करेगा। ठीक है, तो इसको हम अभी, अच्छा, ये यूज़र का तो मॉडल बन गया, इसको तो क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, होम पेज, इसको भी जो है ना, अच्छा, इसे भी हटा देते हैं, रजिस्टर कंट्रोल एस। अच्छा, तो हम अपना रजिस्टर का राउट, रजिस्टर राउट्स, ठीक है, तो शो रजिस्टर फॉर्म, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऐप डॉट गेट स्लैश रजिस्टर, और ये हमारा फंक्शन होगा रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, इधर हम जस्ट रेंडर करेंगे अपना फॉर्म को। ठीक है, तो res डॉट रेंडर और रजिस्टर हम इधर रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास पेज को, फॉर्म को रेंडर करेगा। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, और अब साइन अप पर तो क्लिक नहीं कर सकते, इधर होम पेज पे जाएंगे, इसको भी हम स्लैश रजिस्टर कर देंगे। ठीक है, तो अब हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो रजिस्टर फॉर्म हमारे पास आया। ठीक है, इधर अब हम अगर कुछ मतलब डेटा डाल देंगे, सबमिट कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, बस जस्ट एरर ही होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो स्लैश रजिस्टर एज अ पोस्ट है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जो इसका एक्शन है स्लैश रजिस्टर है बट एज अ पोस्ट है। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो राउट है वो एज अ गेट है, तो हम सेम राउट को बना लेते हैं एज अ पोस्ट। एप डॉट, इधर हम लिख सकते हैं पोस्ट, और बाकी सब कुछ सेम होगा, फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। ठीक है, अच्छा, ये हमारा रजिस्ट्रेशन का लॉजिक जो होगा वो इधर होगा। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन लॉजिक हियर। ठीक है, ओके, तो res डॉट सेंड you will be registered soon। ठीक है, तो अब हम जाके इधर से साइन अप और यहाँ से कुछ मतलब लिख सकते हैं, हेलो हेलो। ठीक है, यू विल बी रजिस्टर्ड सून। ठीक है, ओके, ये हमारा हो गया। ठीक है, इधर हमने रजिस्ट्रेशन का कोड डालना है अभी। ठीक है, अच्छा, तो इससे पहले हम अपना एक और राउट बना लेते हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, सीक्रेट राउट, ठीक है, जहाँ पर हमारा सीक्रेट डेटा होगा। ठीक है, तो इधर मैं लिख देता हूँ सीक्रेट और फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड res डॉट रेंडर
सीक्रेट। अच्छा, हम अभी अपना ये सीक्रेट का फॉर्म बना लेते हैं, secret.js, ठीक है। और इधर मैं जस्ट ये कोड डाल देता हूँ, दिस इज सीक्रेट पेज, और इधर कोई इमेज है, ठीक है। अच्छा, तो हम अपनी सीक्रेट पेज को विज़िट करते हैं, देखते हैं कि ये हमारे पास रेंडर होता भी है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर इधर मैं लिखूँ सीक्रेट, ठीक है, ओके, क्या वजह है, सीक्रेट इन व्यूज डायरेक्टरी, लुकअप व्यू, ओके, ठीक है, देख लेते हैं क्या बात है जी। यार, रेंडर हमने स्लैश से नहीं करना, सिर्फ सीक्रेट करना है, ठीक है। कंट्रोल एस, मैंने स्लैश लगाया था, उसके लिए आई एम सॉरी। और ये हमारा सीक्रेट पेज आ गया, ठीक है। तो अब हमने इधर रजिस्ट्रेशन पर फोकस करना है, या रजिस्ट्रेशन से पहले अपने राउट्स सारे जो है ना बना लेते हैं, ठीक है। तो लॉगिन का रूट बना लेंगे और लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो इधर हम आते हैं, लॉगिन राउट्स, ठीक है। तो शो लॉगिन फॉर्म ऐप डॉट गेट और स्लैश लॉगिन, फंक्शन आएगा, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। और इधर हम res डॉट रेंडर, जस्ट हमने लॉगिन का फॉर्म रेंडर करना है, तो लॉगिन का फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। न्यू फाइल लॉगिन डॉट EJS, ठीक है। अच्छा, तो लॉगिन के लिए जो है ना हम ये सारा कुछ कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, इधर पेस्ट कर लेंगे। रजिस्टर की जगह हम लॉगिन लिखते हैं, और इधर भी जो है ना हम जस्ट लॉगिन लिखते हैं, ठीक है। और ये एज अ पोस्ट ही रहेगा, बाकी सब कुछ सेम है। इसको सेव करके हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम होम पेज पर जाएंगे और लॉगिन का भी जो है ना इधर URL डाल देंगे, लॉगिन, ठीक है। और सेम हम लॉग आउट के लिए भी डाल देंगे, लॉग आउट को भी बना लेंगे, लॉग आउट, ठीक है। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसको भी हम क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसे भी क्रॉस कर लेते हैं। लॉगिन का ये जो फॉर्म शो करने का राउट था वो बन गया। अब इसका दूसरा राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट पोस्ट एंड लॉगिन, ठीक है। फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, res dot send, you will be log, isn't it? I'm logging you in, ठीक है। चलिए, ये दो राउट्स हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि इधर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है इन राउट्स में। तो इस साइन अप का तो हमारे पास आ रहा है, ठीक है। लॉगिन का ये भी आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इधर कुछ भी डाल दें, आई एम लॉगिंग यू इन, ठीक है। तो राउट्स बिल्कुल ठीक हैं, और लॉग आउट का तो अभी तक नहीं बना, तो ये एरर देगा, इसलिए हम इसको क्लिक भी नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, ये हो गए। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एड इज़ लॉग इन मिडलवेयर और लॉग आउट का राउट, ठीक है। तो लॉग आउट का राउट भी बना लेते हैं, ठीक है। लॉग आउट राउट, ठीक है। तो ऐप डॉट गेट, ठीक है, और लॉग आउट हो गया, फंक्शन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। res डॉट सेंड, you are not
लॉग इन एनी, ठीक है। ओके, ये हो गया। और इसके बाद इज लॉग्ड इन मिडलवेयर, ठीक है। मिडलवेयर को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मिडलवेयर क्या चीज़ है। इधर हम जस्ट इसका वो बना लेते हैं, इज़ लॉग्ड इन, ठीक है। और इसका और कुछ भी नहीं डालते, बस इतना ही, ठीक है। तो हमारा जो ऐप का सारा स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट सारा रेडी है, ठीक है। अब हमने जो है ना रजिस्टर करने पर और लॉग इन और लॉग आउट करने पर फोकस करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको किस तरह कर सकते हैं इंशाल्लाह जल्दी। ओके, ओके। तो हम अभी रजिस्टर यूज़र पर फोकस करते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम इसको ऑन कमेंट कर देते हैं, ठीक है। इसमें मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है, लेकिन होपफुली ये अब काम करेगा, ठीक है। कोई अच्छा कोई एरर नहीं है, ठीक है। हम अपने ऐप को टेस्ट करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, साइन अप, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। लॉग आउट ठीक है, और लॉग इन ठीक है, और ये लॉग आउट तो अभी के लिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, तो कोई एरर नहीं है, ठीक है। ये कभी कभार ऐसा कर लेता है, काम नहीं करता, पता नहीं क्या वजह है, आई डोंट नो। ओके, तो सबसे पहले हम रजिस्टर करते हैं यूज़र को, ठीक है। तो ये एज अ गेट रिक्वेस्ट है, ठीक है। ये फॉर्म को रेंडर करेगा, फॉर्म सबमिट होगा, इस मतलब इस राउट को हिट करेगा, ठीक है। तो इधर हम अपना लॉजिक लिखते हैं, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट से यूज़र नेम और हमने यूज़र नेम और पासवर्ड को ले लेना है, ठीक है, जो कि सबसे अहम चीज़ है हमारे लिए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यूज़र नेम इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, जो अब आई होप कि आपको याद होगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम, ठीक है। और कॉन्स्ट पासवर्ड इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हम एक फंक्शन यूज़ कर सकते हैं इधर, जो कि है यूज़र डॉट रजिस्टर, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये यूज़र के मॉडल के साथ रजिस्टर कहाँ से आया, तो ये हम अभी देख लेते हैं मॉडल किधर गया, ठीक है। जो हमने पासपोर्ट लोकल मंगूज़ को प्लग इन किया था यूज़र के स्कीमा के साथ, तो इस वजह से अब हम यूज़र के मॉडल के साथ ये एक्स्ट्रा फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन उधर से आया है, ठीक है। और इस तरह एक और फंक्शन भी हम यूज़ करेंगे। तो ये सारे फंक्शन जो इसके साथ हम यूज़ करते हैं, तो ये आपने ज़हन में रख लेना है कि ये उस पैकेज से आ रहा है, ठीक है। ओके, इस फंक्शन के अंदर हमने पास कर देना है एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं, सबसे पहले हमने पास करना है न्यू यूज़र, और इधर हमने ऑब्जेक्ट पास करना है जहाँ पर हमने देना है यूज़र नेम इक्वल्स टू यूज़र नेम, ठीक है। आप इधर इस तरह यूज़र नेम भी दे सकते हो, बट मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करना चाहूँगा, ठीक है। यूज़र नेम की बजाय मैं ये सारा कुछ लिखूँगा, ठीक है। इधर मतलब रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम, ठीक है। और इसको मैं हटा दूँगा, ये दोनों हटा देंगे, ठीक है। क्योंकि वेरिएबल एक ही बार यूज़ होता है और चेंजेबल भी नहीं है, तो इसको मैं इधर यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके बाद ये यूज़र नेम हो गया, इससे हमारा यूज़र इस नाम से रजिस्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम दे सकते हैं पासवर्ड, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक
हाँ, हमारा लास्ट में कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो कॉल बैक में हमारे पास एक होगा एरर, एक होगा हमारे पास यूज़र, ठीक है। अगर अगर तो कोई मतलब यूज़र की रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम है तो एरर आएगा, नहीं तो यूज़र आएगा, ठीक है। तो इसको हम इधर हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। इफ़ देयर वाज एन एरर देन console.log, ठीक है। इधर हम लिख सकते हैं एरर वाइल registering न्यू यूज़र, ठीक है। और फिर हम अपना जो एरर है वो प्रिंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूज़र को कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहरहाल मैं इधर रिडायरेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर रिडायरेक्ट करूँगा तो वो सीधा उधर जाएगा, शायद मुझे पता ना चले कि एरर भी आया है, ठीक है। वो हम यूज़र के लिए करते हैं, तो यहाँ हम नहीं करेंगे अपने लिए, ठीक है। अगर तो कोई एरर नहीं है तो फिर हम यूज़र के सामने हम अच्छा, यूज़र को हमने क्या कहते हैं, ऑथेंटिकेट करना है, ठीक है। अच्छा, एल्स सबसे पहले मैं मैसेज प्रिंट आउट करना चाहूँगा कि यूज़र सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। तो न्यू यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा, ओके। मैसेज प्रिंट करने के बाद अब हम अपनी न्यू यूज़र को ऑथेंटिकेट करेंगे, ठीक है। उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए एक और लाइन अपने लिखना है, जो कि है बहुत सिंपल, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है। और इधर हमने अपना स्ट्रेटजी डिफाइन करना है कि कौन सा स्ट्रेटजी हम यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। तो हम लोकल स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, तो इधर हम लिखेंगे लोकल, ठीक है। और इसके बाद हमने लिखना है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड फंक्शन, जो कि कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। ओके, और इधर हम res डॉट redirect टू सीक्रेट, ठीक है। अच्छा, मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, कि इधर हम क्या कर रहे हैं। जब फॉर्म सबमिट होता है और ये वाला राउट हिट हो जाता है तो हम करें यूज़र डॉट रजिस्टर, ठीक है। इधर हमने पास करना है यूज़र नेम, ठीक है। यूज़र मॉडल का हमने एक इंस्टेंस बनाया, उसके अंदर हमने सिर्फ यूज़र नेम को पास किया, ठीक है। इधर हमने पासवर्ड को पास नहीं किया, ठीक है। हमने सिर्फ यूज़र नेम को पास किया और हमने उसकी पासवर्ड को अलग से पास किया, ठीक है। इसको जब हम अलग से पास करते हैं तो ये जो पासपोर्ट का पैकेज है ये खुद इसमें ये सब कुछ हैंडल करता है, ठीक है। तो इसकी पासवर्ड को जो है ना, मतलब हैश फॉर्म में ये स्टोर कर लेता है डेटाबेस में, ठीक है। तो और नेक्स्ट इसका रजिस्टर फंक्शन का तीसरा जो आर्गुमेंट है वो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो कॉल बैक फंक्शन में फर्स्ट पोजीशन पर एरर होगा, सेकंड पर यूज़र होगा, ठीक है। हम इस यूज़र को इधर प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अच्छा, अगर तो कोई एरर है तो हम मैसेज प्रिंट करेंगे, ठीक है। आप चाहो तो रेस डॉट रेंडर कर सकते हो कोई भी राउट, मैं इधर रजिस्टर का कर लूँगा, ठीक है, दोबारा से, ओके। और नेक्स्ट अगर कोई एरर नहीं है तो उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं कि न्यू यूज़र रजिस्टर हो गया, ठीक है।
उसके बाद हम उसको ऑथेंटिकेट करें। ठीक है, तो ऑथेंटिकेट करने के लिए हम लिखते हैं पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, और ऑथेंटिकेट के अंदर हम लिखते हैं लोकल। ठीक है, जो हमारे स्ट्रेटजी का नाम है। जब आप कोई और स्ट्रेटजी यूज़ करोगे, ठीक है, जो हमने पासपोर्ट JS.org के साइट पर देखा था, अगर आप मतलब कोई ट्विटर का स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं तो तब आप इधर ट्विटर लिखोगे, फेसबुक का यूज़ कर रहे हो तो उसका नाम लिखोगे। ठीक है, लेकिन उसकी आप जब डॉक्यूमेंटेशन देखोगे तो इसके साथ और भी कुछ माइनर चेंजेस होती है जो कि आपने करनी है फिर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने ये जो है ना, एक्चुअली ये हमको एक और फंक्शन रिटर्न करता है। ठीक है, लेकिन इसको हमने इधर एक ही लाइन में किया। ठीक है, जिस तरह मैंने ऐप और एक्सप्रेस का एग्जांपल दिया था, ये उसी तरह है। इसको आप किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और उस वेरिएबल को दोबारा एज अ फंक्शन कॉल कर सकते हो, क्योंकि ये जो है ना आपको एक फंक्शन रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो मैंने इसको एक ही लाइन में कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन में हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड फंक्शन होता है। ठीक है, तो मैंने जो है ना इस बार इधर रिडायरेक्ट किया यूज़र को सीक्रेट के पेज पर। क्यों? क्योंकि जब वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उसको रिडायरेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई सही जगह पर। ठीक है, तो ये हो गया, इधर तक सब कुछ क्लियर है। लेकिन ये सिर्फ इसके साथ जो है ना काम नहीं चलेगा, सिर्फ एक ही और लाइन है जो कि हमने ऐड करनी है। ठीक है, इधर ऊपर और वो इसलिए कि हमने जो लोकल स्ट्रैटेजी को इंपोर्ट किया है, इसको हमने कहीं यूज़ नहीं किया। ठीक है, तो हमें अपने ऐप को बताना पड़ेगा कि आपने ये वाला स्ट्रैटेजी यूज़ करना है। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे पासपोर्ट। ठीक है, क्योंकि हम जो स्ट्रैटेजी होगा वो पासपोर्ट के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने लिखना है पासपोर्ट डॉट यूज़, और हम अपनी लोकल स्ट्रैटेजी का इसका एक नया इंस्टेंस बनाएंगे और इधर पास करेंगे न्यू लोकल स्ट्रैटेजी। ठीक है, और इधर हम लिखेंगे यूज़र डॉट ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा जो है ना इधर लोकल स्ट्रैटेजी यूज़ होगा पासपोर्ट जेएस के अंदर। ठीक है, पासपोर्ट के अंदर, तो इसको अभी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम है? पासपोर्ट डॉट यूज़र इज़ नॉट फंक्शन। ठीक है, मैंने यूज़र शायद लिखा है कहीं, कहाँ गया? हाँ, गुड, ये यूज़ था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी, तो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, साइन अप के पेज पर जाते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ अनवर। ठीक है, और इसका अनवर। ठीक है, साइन अप हो गया है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली साइन अप हो गया है। और अगर हम अपना मोंगो डीबी चेक करें तो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन डेमो ऐप में जाते हैं, यूज़र्स का जो है ना कलेक्शन हमारे पास बन गया है। ठीक है, ये पासपोर्ट जो है इसने खुद बनाया है। ठीक है, तो ये अनवर के नाम से हमारे पास एक यूज़र रजिस्टर हो गया, जो कि अभी हमने किया। ठीक है, और इसके साथ दो चीज़ें और हैं, एक है साल्ट, एक है हैश। ठीक है, तो हैश में जो है वो तो सिंपली मतलब सबको ही पता होगा, पासवर्ड है। ठीक है, जो कि हैश उसका जो है ना जो हैश वैल्यू है वो इधर स्टोर होता है, एक्चुअल पासवर्ड कभी भी स्टोर नहीं होता। ठीक है, और ये जो साल्ट है ये इस हैश को डिकोड करने के लिए स्टोर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम फोकस करते हैं अपने
लॉग इन पर, ठीक है। अभी जो हमारा लॉग इन है वो काम नहीं करता, ठीक है। ये अनवर के नाम से तो हमने रजिस्टर किया, लेकिन अगर हम लॉग इन करें अनवर के नाम से तो ये लॉग इन नहीं होता, ठीक है। तो अब इसका कोड लिख देते हैं, ठीक है। ओके लॉग इन, अच्छा ये रहा, ठीक है। अच्छा तो लॉगिन का बहुत सिंपल है, ठीक है। कुछ ज़्यादा कोड नहीं है इसका। इधर हमने जस्ट एक मिडलवेयर ऐड कर देना है, ठीक है। मिडलवेयर को हम थोड़ी देर बाद वो कर लेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के लिए हमने जस्ट लिखना है इधर पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, ठीक है। और इसके अंदर हमने अपना स्ट्रेटजी बताना है, तो लोकल स्ट्रेटजी हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट इधर हमने एक ऑब्जेक्ट पास करवाना है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में हमने दो चीज़ें डिफाइन करनी है, ठीक है। एक है हमारे पास सक्सेस रीडायरेक्ट और दूसरा है हमारे पास फेलियर रीडायरेक्ट, ठीक है। तो हम लिखते हैं सक्सेस रीडायरेक्ट। अगर सक्सेसफुली लॉगिन होता है तो वो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ सीक्रेट, ठीक है। तो इस पेज पर ये मतलब इस राउट को हिट करेगा, ठीक है, उधर रिडायरेक्ट होगा। और अगर इन केस फेल हो जाता है, लॉगिन फेल हो जाता है, तो फेलियर रिडायरेक्ट, ठीक है। इधर हमने डिफाइन करना है कि कहाँ पर जाएगा बंदा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब लॉगिन नहीं होता तो रजिस्टर ही नहीं होगा, ठीक है। इधर आप कहीं पर भी जो है ना अपनी मर्ज़ी से रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूज़र को, ठीक है। तो लॉगिन के लिए जस्ट इतना ही कोड है, ठीक है। और इधर ये काम आपने नहीं भूलना, ठीक है। ओके, तो अभी लॉगिन का ट्राई कर लेते हैं। अनवर के नाम से हमारे पास यूज़र रजिस्टर है, ठीक है। तो लॉगिन पर जाते हैं, इधर हम लिख देते हैं अनवर, ठीक है, और अनवर, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने स्पेलिंग मिस्टेक किया, ठीक है। कंट्रोल सी, व्हाट्स द मिस्टेक, एक मिनट। अच्छा मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता, आई थिंक इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा, ठीक है, एक बार फिर से, ठीक है। और अभी देख लेते हैं, एक न्यू यूज़र साइन अप करते हैं, खान खान, ठीक है। साइन अप हो गया, ठीक है। और इसको पूरा हटा देते हैं लोकल होस्ट, और इधर से लॉगिन करते हैं। मैं लिखता हूँ खान खान, ठीक है। तो हो गया, ठीक है। और अगर मैं वो पुराना क्या था, अनवर, और अनवर लिख देता हूँ। अच्छा इसमें इसमें पासवर्ड का प्रॉब्लम है, आई थिंक मैंने पासवर्ड कुछ और दिया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया मुझसे, ठीक है। बहरहाल अगर हम कोई और यूज़र रजिस्टर करें जान जान के नाम से, ठीक है, तो रजिस्टर हो जाता है। और मतलब हम इसको लॉगिन भी करवा सकते हैं, ठीक है, जान जान, ठीक है। ओके, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम ये चीज़ डिस्कस करते हैं, ठीक है। जो जो हमारा यूआरएल होता है और जो हमारा फाइनल फंक्शन होता है, उसके बीच में जो चीज़ होता है उसको कहा जाता है मिडलवेयर, ठीक है। तो मिडलवेयर हम
उधर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम फाइनल फंक्शन को रन करने से पहले कुछ पीस ऑफ कोड रन करना चाहते हैं, ठीक है, तो तब हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लॉगिन के लिए हम ये ऑथेंटिकेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको पहले पता चले कि यार ये यूज़र हमारे पास रजिस्टर है भी कि नहीं जो लॉगिन हो रहा है, ठीक है। तो अगर वो रजिस्टर नहीं है तो वो रजिस्टर के पेज पर चला जाएगा, ठीक है, और अगर वो रजिस्टर है तो वो इस पेज पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो बना बनाया मिडलवेयर है, ठीक है। हम अभी अपना ख़ुद का भी मिडलवेयर बनाएंगे और इधर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले हम ये लॉगआउट का भी काम ख़त्म कर लेते हैं, ठीक है। लॉगआउट तो सबसे सिंपल है, बस हमने सिर्फ लिखना है रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, ठीक है, और इससे हमारे पास ये लॉग आउट हो जाएगा। जस्ट हमने इधर एक कॉल बैक फंक्शन पास करवा देना है, ठीक है, जहाँ पर हम कुछ भी कर सकते हैं। जब आप मतलब कोई बंदा लॉग आउट हो जाता है तो आपने कहाँ उसको भेजना है, ठीक है। तो जब सबसे पहले मैं कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ यूज़र लॉग्ड आउट, ठीक है, और इसके बाद में res डॉट redirect टू स्लैश, ठीक है, मतलब मेन पेज पर हम उसको रिडायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इससे यूज़र लॉग आउट हो जाएगा, मतलब जो सेशन स्टार्ट था उसका वो ख़त्म हो जाएगा इधर, ठीक है। याद रहे इधर आपने रेक लेना है, मतलब रिक्वेस्ट लिखना है, ठीक है, आपने इधर रेज नहीं लिखना, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, न्यू यूज़र रजिस्टर्ड हो गया है। तो अब इसको हटा के लोकल होस्ट, ठीक है। तो अभी मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है, जा, ठीक है, और अब हम लॉग आउट कर सकते हैं, तो यूज़र लॉग्ड आउट, ठीक है। अच्छा, इधर एक प्रॉब्लम है हमारे पास, अभी तो हम लॉग आउट हो गए लेकिन फिर भी मैं लॉग आउट कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब ये देखिए कितनी बार लॉग आउट हो रहा है। इस प्रॉब्लम को हमारा मतलब मिडलवेयर के साथ ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अपना मिडलवेयर डिफाइन करते हैं, ठीक है, इज़ लॉग्ड इन का। तो मिडलवेयर जो हम बनाते हैं उसकी जो है ना 3 पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट, ठीक है। ये भी जस्ट इसी फंक्शन की तरह है, लेकिन इधर सिर्फ ये है रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स एंड नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, इसको मैं बताता हूँ कि ये नेक्स्ट क्या चीज़ है। अभी इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। हम इधर लिख सकते हैं इफ़ request dot is authenticated, ठीक है। if request dot is authenticated, ठीक है, then return next, ठीक है, और अगर वो ऑथेंटिकेट नहीं है then res dot redirect to slash login, ठीक है। ओके, तो हमने अपना खुद का मिडलवेयर बना लिया, ठीक है। ये मिडलवेयर जब भी हम किसी भी राउट के URL और फाइनल फंक्शन जो हमारे पास जिसे हम कंट्रोलर भी कहते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में हम जब इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, तो तब जब यूज़र इस राउट को हिट करता है, ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा मिडलवेयर रन होगा, ठीक है, इसके अंदर जो कोड है वो रन होगा, ठीक है। अगर मतलब अगर हम चाहते हैं कि यार ये बिल्कुल ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यूज़र के साथ ठीक है, इधर हम कुछ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन के लिए नहीं है, मिडलवेयर आप किसी भी चीज़ के लिए कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ये इसलिए होता है अगर आप
चाहते हो तो ये फाइनल फंक्शन रन होगा, तो ये कहाँ कब रन होगा, यहाँ जब हम रिटर्न नेक्स्ट करते हैं, तो इट मीन्स कि बस ये मिडलवेयर का काम इधर ही ख़त्म हो जाएगा और नेक्स्ट जो फंक्शन है जो इसके बाद है वो रन हो। ठीक है, तो हम इस लॉग इन को कंट्रोल सी करते हैं और जहाँ जहाँ हमको नीड होगी उधर हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो सीक्रेट की पेज के लिए नीड है। क्यों? क्योंकि अब जो है ना, अब हम साइन अप वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन यूज़र अभी सीक्रेट के पेज पर जा सकता है आराम से। ठीक है, बहुत सिंपल। ठीक है, लेकिन अब हम इसको यूज़ करेंगे मिडलवेयर को। ठीक है, अच्छा, मिडलवेयर को ऐसा यूज़ करना है। ठीक है, कॉल नहीं करना, मतलब इधर आपने ये पैरेंथेसिस वगैरह कुछ नहीं डालना, इधर जस्ट अपनी मिडलवेयर का नाम लिखना है। तो अब क्या होगा, जब भी कोई यूज़र स्लैश सीक्रेट की राउट को हिट करेगा, सबसे पहले हमारा मिडलवेयर रन होगा। मिडलवेयर में हमने क्या किया कि अगर वो रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड है तब जाके नेक्स्ट फंक्शन रन होगा, और नेक्स्ट फंक्शन हमारा इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास ये नेक्स्ट फंक्शन है। ठीक है, इधर और सारी मतलब मिडलवेयर हो सकते हैं। ठीक है, और फंक्शंस भी इधर हो सकते हैं, मिडलवेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट का मतलब ये है कि इसके बाद जो फंक्शन है वो वाला रन हो। ठीक है, तो इसके बाद हमारे केस में ये है, तो इसमें क्या हुआ है कि सीक्रेट का पेज रेंडर हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, और लॉग आउट के केस में भी हमको ये चाहिए। ठीक है, जब कोई यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं हो तो लॉग आउट भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर मैं इसको यूज़ करता हूँ, तो ये दोनों इश्यूज ख़त्म हो जाएंगे। अभी सेव कर लेते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। इधर चलते हैं और अब लॉग आउट को प्रेस करते हैं तो लॉग इन के फॉर्म में आ गया। ठीक है, मतलब जब तक आप लॉग इन नहीं हो तो लॉग आउट कैसे कर सकते हो, इधर भी मैसेज नहीं आया कि आप लॉग आउट हो गए। ठीक है, तो एक इशू तो ख़त्म हो गया। दूसरा हमारा इशू ये था कि हम सीक्रेट के पेज पर जा सकते थे, अब नहीं जा सकते। ठीक है, फर्स्ट आपको लॉग इन करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी मतलब यूज़र अनरजिस्टर्ड है तो वो रजिस्टर के फॉर्म पे सबसे पहले चला जाएगा। तो चलिए हम एक न्यू यूज़र रजिस्टर करते हैं उमर के नाम से, और पासवर्ड भी इसका उमर ही रख देते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। ठीक है, ओके, ये रजिस्टर हो गया। ठीक है, अब जो है ना हम इसको वो कर सकते हैं, मतलब हम कहीं पर भी जा सकते हैं, लॉगिन फॉर्म पर भी जा सकते हैं, लेकिन अब भी उसका सेशन ओपन है। ठीक है, अब भी वो जा सकता है स्लैश सीक्रेट के पेज पर। ठीक है, लेकिन जैसा ही हम लॉग आउट करेंगे, ठीक है, इधर हमारे पास एक मैसेज आया होगा न्यू यूज़र रजिस्टर्ड। ठीक है, जैसा ही हम लॉग आउट करेंगे, इधर क्या है, यूज़र लॉग्ड आउट। ठीक है, दोबारा वो लॉग आउट भी नहीं हो सकता और वो स्लैश सीक्रेट की पेज को भी विज़िट नहीं कर सकता। ठीक है, पहले लॉगिन होना पड़ेगा, तो हम लॉगिन हो जाते हैं फिर से। ठीक है, इधर आया। ठीक है, और अगर हम लॉग आउट कर लेते हैं, तो एक बार लॉग आउट हुआ। ठीक है, अब के बार लॉग आउट नहीं होगा। ठीक है, ओके, अच्छा, तो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन। ठीक है, इस इस वाले पेज को मैं दोबारा से एक बार फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। ठीक है, और रिवाइज करने से पहले मैं इधर कुछ कमेंट्स वगैरह ऐड करना चाहूँगा। ठीक है, एक्सप्रेस सेशन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और टू इनिशियलाइज पासपोर्ट। ठीक है, और ये जो नेक्स्ट लाइन है हमारे पास उसके लिए लिखते हैं एंड टू स्टार्ट सेशन। ठीक है, टू टेल पासपोर्ट विच strategy we will be using here। ठीक है, इधर हम पासपोर्ट जेस को मतलब
इसको हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम लोकल स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और लोकल स्ट्रेटजी को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम ऑथेंटिकेट को यूज़ कर रहे हैं, मतलब ऑथेंटिकेशन को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यूज़र ऑथेंटिकेशन, और ये यूज़र हमारा मॉडल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कोई और ऐप बना रहे हो, उधर आपने कुछ और नाम दिया है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये हमारा मॉडल है जो हमने इंपोर्ट किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट इधर हम लिखते हैं टू take data from session and encode the data or decode the data, ठीक है। ये हो गया, ये इनकोडिंग के लिए है, ठीक है, ये सीरियल और ये डिकोड करने के लिए है, ठीक है। अच्छा, और तो इसमें कुछ है नहीं। बहरहाल स्टार्ट से शुरू करते हैं। सब कुछ जो नीड है वो रिक्वायर किया, ठीक है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी की, ठीक है। और ये चीज़ें तो बस सिंपल है, ठीक है। इधर हमने कॉन्फ़िगरेशन की अपनी उसकी एक्सप्रेस सेशन की, ठीक है। नेक्स्ट हमने पासपोर्ट जेस की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह की, ठीक है। ये सारी पासपोर्ट जेस की कॉन्फ़िगरेशन में आती हैं, ठीक है। तो इधर पासपोर्ट जेस की इनिशियलाइजेशन के लिए ये लाइन, ये सेशन को स्टार्ट करने के लिए है, ठीक है। ये पासपोर्ट को बताने के लिए कि कौन सा स्ट्रेटजी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये इनकोडिंग के लिए है, जो सेशन का डेटा है उसको इनकोडिंग के लिए इनकोड करने के लिए है, और ये डिकोड करने के लिए, ठीक है, जब भी नीड होगी। नेक्स्ट हमारे मतलब मेन राउट सीक्रेट का पेज जो है, ठीक है। और नेक्स्ट रजिस्टर का फॉर्म इधर से रेंडर होता है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब हमारे पास यूज़र रजिस्टर होगा, ठीक है, मतलब जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो ये यूआरएल, ये वाला राउट हिट हो जाएगा, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे यूज़र डॉट रजिस्टर, ठीक है। और इसके बाद हमने यूज़र की मॉडल का एक इंस्टेंस बनाना है, ठीक है। उधर हमने सिर्फ यूज़र नेम पास करना है, ठीक है। इस तरह लिखना है कि यूज़र नेम, और इधर हमने यूज़र नेम पास करना है, ठीक है। बॉडी से यूज़र नेम को लेके पास करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम कॉमा डाल के पासवर्ड पास करेंगे, और नेक्स्ट कॉमा डाल के कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन में याद रहे पहला वाला एरर होगा, दूसरा वाला हमारे पास जो यूज़र क्रिएट होगा उसकी डेटा होगा, ठीक है। अब इसको प्रिंट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आप प्रिंट कर सकते हो जहाँ पर ये रजिस्टर होता है। तो अब इधर इस फंक्शन के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं अगर कोई एरर है तो उसको प्रिंट करते हैं, देन यूज़र को कहीं ना कहीं रिडायरेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर एरर नहीं है सो देन हम क्या करेंगे, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट। यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक मतलब यूज़र तो वो हो जाता है जब अगर एरर ना हो, ठीक है। यूज़र तो रजिस्टर हो जाता है, इस लाइन से हम जस्ट जो है ना उसको ऑथेंटिकेट करके कहीं रिडायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट और अपना स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं। यहाँ तक जो कोड है, ठीक है, मतलब यहाँ तक जो कोड है ये हमको एक नया फंक्शन रिटर्न कर लेता है, ठीक है। तो इसको आप स्टोर करके दोबारा यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन मैं वन लाइन में ही कर रहा हूँ, ठीक है। देन हमने लिखना है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एंड फंक्शन, जो हमारा कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर हम जस्ट यूज़र को रिडायरेक्ट कर रहे हैं स्लैश सीक्रेट पर, ठीक है। ओके, और स्लैश सीक्रेट में हमने ऑलरेडी जो है ना वो किया है, मिडलवेयर ऐड किया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या था, ये हो गया लॉगिन के पेज में आते हैं, ठीक है, लॉगिन के सेक्शन में, ठीक है। जब लॉगिन का फॉर्म सबमिट होगा तो इधर आ जाएगा यूज़र। इधर हमने लॉगिन के लिए बहुत सिंपल है, ठीक है। आपने लिखना है पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट, उधर आपने इसके अंदर आपने स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है, ठीक है, कौन सा स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना है, उसके अंदर हमने सक्सेस रिडायरेक्ट और फेलियर रिडायरेक्ट को
वो करना है, मतलब इन दोनों राउट्स को बताना है कि यार अगर सक्सेस होता है यूज़र, ठीक है, तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, और अगर फेल होता है लॉगिन, तो कहाँ रिडायरेक्ट होगा, ठीक है। ये आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। और नेक्स्ट उसका कॉल बैक फंक्शन है, जो कि काम नहीं आता, ठीक है। इधर इस केस में काम इसलिए नहीं आता क्योंकि हमने इधर तो सिर्फ यही दो ही होगा ना, या तो सक्सेस होगा या तो फेल होगा, ठीक है। लॉगिन या तो सक्सेस होगा या तो फेल होगा। तो अगर सक्सेस होता है तो इधर आए जाएगा, और अगर फेल होता है तो इधर जाएगा। और आप अब सोच रहे होंगे कि यार तो फिर ये फंक्शन खाली क्यों डाला है इधर, ठीक है। ये इसलिए है क्योंकि अगर ये ना हो तो ये जो फंक्शन है ये एज अ फाइनल फंक्शन ट्रीट होगा, ठीक है। और ये हमारा फाइनल फंक्शन नहीं है, ये मिडलवेयर है, ठीक है। तो इसको मिडलवेयर की जगह पर रखने के लिए नेक्स्ट फंक्शन ज़रूरी है, ठीक है। एक लास्ट फंक्शन, इसके बाद एक और फंक्शन ज़रूरी है, ठीक है, ताकि ये एज अ मिडलवेयर ट्रीट हो जाए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चले जाते हैं लॉग आउट में, ठीक है। तो लॉग आउट बहुत सिंपल है, रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट आपने लिखना है, रिस्पॉन्स डॉट लॉग आउट नहीं लिखना, ठीक है। आपने लिखना है रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट, और उसके अंदर आपने कॉल बैक फंक्शन डालना है। इधर से आप कुछ भी कर सकते हो, रिडायरेक्ट कर सकते हो यूज़र को, ठीक है। और नेक्स्ट हमने अपना मिडलवेयर यूज़ किया, मतलब इधर डिफाइन किया, ठीक है। मिडलवेयर में हमेशा जो मिडलवेयर का स्टैंडर्ड है, ठीक है, मिडलवेयर को डिफाइन करने का जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा और नेक्स्ट होगा, ठीक है। और इधर हमने क्या किया कि जस्ट ये क्या है कि रिक्वेस्ट अगर ऑथेंटिकेटेड है तो नेक्स्ट जो फंक्शन है वो रन हो, नहीं तो बंदा लॉगिन के पेज पर चला जाए, ठीक है। और ये हमारा आखिरी लेसन, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।